शिवाजी महाराज ने पत्थर मारने वाली बुढ़िया को स्वर्ण मुद्राएं क्यों दीं? जानिए उनके कुछ प्रेरक प्रसंग। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज जंगल में शिकार करने जा रहे थे। अभी वे कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि एक पत्थर आकर उनके सर पे लगा। शिवाजी क्रोधित हो उठे और इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पेड़ों के पीछे से एक बुढ़िया सामने आई और बोली, ये पत्थर मैंने फेंका है। शिवाजी ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? बुढ़िया बोली, क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं तो आम के पेड़ से कुछ आम तोड़ना चाहती थी, पर बूढ़ी होने के कारण मैं इस पर चढ़ नहीं सकती, इसलिए पत्थर मारकर फल तोड़ रही थी, पर गलती से वो पत्थर आपको जा लगा। निश्चित ही कोई साधारण व्यक्ति ऐसी गलती से क्रोधित हो उठता और गलती करने वाले को सजा देता, पर शिवाजी तो महानता के प्रतीक थे, भला वे ऐसा कैसे करते? उन्होंने सोचा, यदि यह साधारण सा एक पेड़ इतना सहनशील और दयालु हो सकता है, जो कि मारने वाले को भी मीठे फल देता हो, तो भला मैं एक राजा होकर सहनशील और दयालु क्यों नहीं हो सकता? और ऐसा सोचते हुए उन्होंने बुढ़िया को कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी। मित्रों, सहनशीलता और दया कमजोरों की नहीं बल्कि वीरों के गुण हैं। आज जबकि छोटी छोटी बातों पर लोगों का क्रोधित हो जाना और मारपीट पर उतर आना आम होता जा रहा है, ऐसे में शिवाजी के जीवन का यह प्रसंग हमें सहिष्णु और दयालु बनने की सीख देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रेरक प्रसंग। शिवाजी महाराज के समक्ष एक बार उनके सैनिक किसी गांव के मुखिया को पकड़कर ले आए। मुखिया बड़ी घनी मूंछों वाला बड़ा ही रसूखदार व्यक्ति था, पर आज उस पर एक विधवा की इज्जत लूटने का आरोप साबित हो चुका था। उस समय शिवाजी मात्र 14 वर्ष के थे, पर वह बड़े ही बहादुर, निडर और न्यायप्रिय थे और विशेषकर महिलाओं के प्रति उनके मन में असीम सम्मान था। उन्होंने तत्काल अपना निर्णय सुना दिया, इसके दोनों हाथ और पैर काट दो। ऐसे जघन्य अपराध के लिए इससे कम कोई सजा नहीं हो सकती। शिवाजी जीवन पर्यंत साहसिक कार्य करते रहे और गरीब बेसहारा लोगों को हमेशा प्रेम और सम्मान देते रहे। शिवाजी के साहस का एक और किस्सा प्रसिद्ध है। तब पुणे के करीब नचनी गांव में एक भयानक चीते का आतंक छाया हुआ था। वह अचानक ही कहीं से हमला करता था और जंगल में ओझल हो जाता। डरे हुए गांव वाले अपनी समस्या लेकर शिवाजी के पास पहुँचे और बोले, हमें उस भयानक चीते से बचाइए महाराज, वह ना जाने कितने बच्चों को मार चुका है। ज़्यादातर वह तब हमला करता है जब हम सब सो रहे होते हैं। शिवाजी ने धैर्यपूर्वक ग्रामीणों को सुना, आप लोग चिंता मत करिए, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए ही हूँ। शिवाजी अपने सिपाहियों, यशजी और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में चीते को मारने के लिए निकल पड़े। बहुत ढूंढने के बाद जैसे ही वह सामने आया, सैनिक डरकर पीछे हट गए, पर शिवाजी और यशजी बिना डरे उस पर टूट पड़े और पलक झपकते ही उसे मार गिराया। गांव वाले खुश हो गए और जय शिवाजी के नारे लगाने लगे। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। वह अक्सर युद्ध लड़ने के लिए घर से दूर रहते थे, इसलिए उन्हें शिवाजी के निडर और पराक्रमी होने का अधिक ज्ञान नहीं था। किसी अवसर पर वह शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान के दरबार में ले गए। शाहजी ने 3 बार झुककर सुल्तान को सलाम किया और शिवाजी से भी ऐसा ही करने को कहा, लेकिन शिवाजी अपना सर ऊपर उठाए सीधे खड़े रहे। विदेशी शासक के सामने वह किसी भी कीमत पर सर झुकाने को तैयार नहीं हुए और शेर की तरह शान से चलते हुए दरबार से वापस चले गए। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक
आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार किया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आज़ाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़कर लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचाकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बगनके का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गईं। हिंदू पद पातशाही के संस्थापक शिवाजी के गुरु रामदास जी का नाम भारत के साधु संतों व विद्वत समाज में सुविख्यात है। उन्होंने दासबोध नामक एक ग्रंथ की भी रचना की थी जो मराठी भाषा में है। संपूर्ण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। उन्हें अखाड़ों की स्थापना का श्रेय जाता है, इसलिए उन्हें भगवान हनुमान जी का अवतार माना गया, जबकि वे हनुमान जी के परम भक्त थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु से प्रेरणा लेकर ही कोई कार्य करते थे। छत्रपति महाराजा शिवाजी को महान शिवाजी बनाने में समर्थ रामदास जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।